हेलो फ्रेंड्स। हमने जैसे पहले वाली वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड के ऊपर एक दूसरा टॉपिक जो है और म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही बारीकी हिस्सा जो है एसआईपी है। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे आज। अब जो भी म्यूचुअल फंड में जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं उन्होंने सभी ने एसआईपी के बारे में ज़रूर सुना होगा। बट अब हम बात करते हैं कि ये होती क्या है, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ये एक, जैसे इसके नाम से भी समझ में आता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं और विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स ये सुना होगा कि बैंक में आरडी खुलती है, रेकरिंग डिपॉजिट, कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, आपके अकाउंट से पैसा, सेविंग अकाउंट से पैसा आरडी में चला जाता है। आपको 1 साल की आरडी करनी है तो 1 साल तक हर महीने निकलेगा, 2 साल की करनी है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी आप चाहते हैं। और जो उसका प्री डिसाइडेड जो इंटरेस्ट रहता है वो आपको मिलता है। वो आरडी का कॉन्सेप्ट है, रेकरिंग डिपॉजिट का। ऐसे ही म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में एक एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या रहता है, कोई भी आपको डेट डिसाइड करनी है। डेली भी हो सकता है, ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो इसमें आपको एक डेट डिसाइड करनी है और दूसरा आपको पैसा डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा डालना है इसके अंदर सिस्टमेटिकली। वो अपने आप आपके सेविंग अकाउंट से पैसा, इसमें एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है आपको। म्यूचुअल फंड, जो भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपके अकाउंट से पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में चला जाए। जिस भी डेट को आप चाहोगे तो वो पैसा वहाँ चला जाता है, उस पर्टिकुलर डे को इन्वेस्ट होता है। ऐसे ही आप टर्म डिसाइड करते हो, टर्म मतलब कितने महीनों के लिए ऐसा होना चाहिए, तो वो आप डिसाइड करते हो। तो वो जितना आपने इंस्ट्रक्ट किया होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को और बैंक को, वो हर महीने या डेली जैसा भी आपने इंस्ट्रक्ट किया वो जाता रहता है पैसा, और आपका पैसा लगता रहता है। आप इसको बीच में भी रोक सकते हो कि आपको डिसकंटिन्यू करना है, आपको आगे नहीं बढ़ाना। सपोज आपने 5 साल के लिए बोला कि 5 साल के लिए पैसा उसमें लगता रहे, तो आपको 6 महीने बाद फील होता है कि नहीं, मेरे को दूसरी जगह रिक्वायरमेंट है, मेरे को नहीं उसको कंटिन्यू करना, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। ऐसी होती है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें सेम तरीके से ये काम करता है, सिस्टमेटिकली। मतलब जैसे आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसको सिस्टमेटिकली हर बार, हर डेट को या हर वीक को, वैसे आप विड्रॉल भी कर सकते हो। जब आपका पैसा वहाँ लग चुका है, आपका पैसा आपको लगता है कि आपको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए लगाते लगाते, या आपने लमसम पैसा लगाया था और आपका पैसा अब ग्रो कर चुका, आपको चाहिए कि भैया मेरे को हर महीने पैसा चाहिए, मेरे को मंथली मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, तो आप वो उसमें से ले सकते हो। अब ये सिस्टमेटिक कैसा हुआ, इसके ऊपर अब थोड़ा सा और थ्रस्ट देते हैं हम लोग। देखिए सिस्टमेटिक अप्रोच इसमें क्या है कि डेली भी आप इसमें लगा सकते हो या निकाल सकते हो, वीकली भी निकाल सकते हो या पैसा लगा सकते हो, मंथली, क्वार्टरली। ये आप प्री डिसाइडेड करते हो कि 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 1 साल के लिए, जो भी आपको टर्म आपको डिसाइड करना है आप उसके लिए कर सकते हो। फिक्स्ड अमाउंट रहता है ये। आप इसको अमाउंट को अभी फ़िलहाल पहले से ही डिसाइड करके चलते हो कि मेरे को इतना पैसा इतने टाइम के लिए लगाना। आप फ्रेश भी लगा सकते हो, जैसे अब आपने एक एसआईपी लगा दी सपोज, दूसरी भी लगा सकते हो, तीसरी भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये एसआईपी का एक रूल रहता है कि आपको पहले से फिक्स बता के चलना होता है कि आपको इस तरीके से कंटिन्यू करना है। हाँ, ये ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो बीच में कभी भी, विदाउट एनी पेनल्टी। कंसिस्टेंसी। अभी फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया कि जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं वो
कैसे वो मतलब डेली उठ जाते हैं, डेली अपना जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका जो रूटीन रहता है डेली का वो कैसे रहता है, और उनकी जो फिजिक है, जो उनका ऑरा रहता है, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज जो रहती है वो कैसे डिफरेंट रहती है नॉर्मल बंदे से। आपने कभी सोचा ये कंसिस्टेंसी के कारण से होता है ये, मतलब डेली वो अगर मान लो एक चीज़ को किए जा रहे हैं तो जो उनका रूटीन बना हुआ है, जो उनकी हैबिट बनी हुई है, जो डिसिप्लिन वो फॉलो कर रहे हैं, वो उसका रिजल्ट होता है। और दूसरी बात, एसआईपी के अंदर एसआईपी भी सेम तरीके से काम करती है। जब आप डेली बेसिस पे उसमें पैसा डाल रहे हो या वीकली उसमें पैसा डाल रहे हो तो आपका जो पैसा ग्रो करता है वो अकॉर्डिंगली ग्रो करता है। आपको ये नहीं देखना है कि आपको हर महीने कितना ग्रो हुआ, हर वीक कितना ग्रो हुआ, बट जो सम इकट्ठा होता रहता है वो आपके लिए काम करता है। इसीलिए इसको डिसिप्लिन अप्रोच भी कहते हैं कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया। हालांकि आप फ्यूचर अनसर्टेन होता है, आप फ्यूचर में इसको रोकना चाहो तो रोक सकते हो, बट अभी से डिसाइड करना होता है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। और आप इसमें एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। जैसे अभी मान लीजिए आपने 2 साल के लिए बोला कि 2-2 हज़ार रुपये डालने हैं, आपको 3 महीने बाद ध्यान आता है कि नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। तो उसमें कोई डिसकंटिन्यूएशन या कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ना ही कोई पेनल्टी है। आपका पैसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये ओपन रहता है इस तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये 4th स्लाइड में मैंने एक एनालिसिस आपके लिए टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स का जो आज की डेट में है वो मैंने किया है कि कैसे कैसे म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी लगी हुई है या लमसम लगा हुआ है तो उसने कितना ग्रोथ किया। अभी देखिए एक्सिस मिड कैप फंड है ये। अगर किसी ने 2,000 रुपये पर मंथ इसमें लगाया और 86 मंथ्स के लिए वो लगाया है कॉन्टीन्यूसली, टोटल उनका इन्वेस्टमेंट होता है 172,000। प्रेजेंट वैल्यू उसकी है 272। ये डिपेंड करता है उन्होंने कौन से फंड में लगाया, कौन से में नहीं लगाया। ये मैंने पर्टिकुलर फंड का नाम भी लिखा है इसमें। उन्होंने अगर इतने समय के लिए लगाया है और इतना पैसा लगाया है रेगुलरली तो उनका 1,72,000 का 2,72,000 रुपये हुआ है। हालांकि मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो जो उस समय की मार्केट कंडीशंस थी उसके हिसाब से ये हुआ। तो मैं आपसे लास्ट वाली स्लाइड में डिसिप्लिन अप्रोच, मैंने जैसे आपसे बोला सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, तो इस सिस्टमेटिक अप्रोच में एक फ़ायदा और ये रहता है, मैं इस स्लाइड पे थोड़ा सा 1 मिनट और लगाना चाहूँगा कि जो आपका टेन्योर होता है, आपने मान लीजिए 5 साल के लिए लगाया, तो 5 साल में अप डाउन्स भी आएंगे। जो रीजनल फैक्टर्स होते हैं, आपके नेशनल फैक्टर्स जो होते हैं, जो इंडिविजुअल इकोनॉमी के जो फैक्टर्स होते हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया को आजकल सभी इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ अलग चल रहा है तो उसका फ़र्क चाइना में नहीं पड़ेगा, चाइना में चल रहा है या अमेरिका में नहीं पड़ेगा। इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज़ हैं आजकल। तो जो जो जहाँ जहाँ मान लीजिए कुछ अच्छा होता है तो उसका फ़ायदा सभी जगह मिलता है, और अगर कुछ मान लीजिए गड़बड़ होता है तो वो भी सभी को फेस करना पड़ता है। तो जब टेन्योर लंबा रहता है तो टेन्योर लंबे में ये एडवांटेज ये रहता है कि जो अप एंड डाउन्स होते हैं वो एसआईपी के अंदर वो कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है उसका। कभी आपका कम रेट पे इन्वेस्ट होगा, कभी आपका हाई में इन्वेस्ट होगा, तो जो एवरेजिंग आएगी आपकी वो अच्छी आएगी और उसका रिटर्न अच्छा होता है। सॉरी। तो अब ये देखिए जो सेकंड वाला है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, इसमें देखिए जिन्होंने पैसा लगाया 2,000 रुपये 115 महीने के लिए, हर महीने 2-2 हज़ार डाला, 2,30,000 रुपये हुआ ये, और प्रेजेंट वैल्यू इसकी 6,71,000। देखिए ऊपर 1,72 और 2,30, इसमें अमाउंट का डिफरेंस देखिए, अमाउंट का डिफरेंस इसमें 60,000 रुपये के करीब है, बट वैल्यूएशन का डिफरेंस, प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस वो देखिए कितना बढ़ गया है। ये सिर्फ इसी कारण से होता है कि इसमें जो टाइम होता है, ऊपर वाला जो है वो 2013 से फंड स्टार्ट हुआ था एक्सिस मिड कैप, और नीचे वाला जो मिराई एसेट है 2010 में स्टार्ट हुआ। अभी देखिए 3 साल के गैप में, 3 साल में वैल्यूएशन में देखिए कितना डिफरेंस आ रहा। ऐसे ही लमसम का नीचे दिया हुआ, लमसम में अगर आप देख के चलेंगे कि 1,00,000 रुपये अगर किसी ने मिराई एसेट में लगाया तो वो 4,47,000 रुपये हो गया। और अगर वही किसी ने एक्सिस ब्लू चिप में लगाया 1,00,000 रुपये तो 295 हो गया।
तो वही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि टाइम जो होता है, हर एक के टाइम लमसम के अलग बेनिफिट्स हैं और एसआईपी के अलग बेनिफिट्स हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एसआईपी में और लमसम में आपको किस में लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, ऐसा दोनों में क्या डिफरेंस, क्या है, क्या फ़ायदा होता है। देखिए, जो एज होती है बंदे की, 25 साल का बंदा, उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। सिंगल होता है मोस्ट प्रोबेबली, उसके गोल्स रहते हैं मैरिज, वेकेशन, कार, फर्दर एजुकेशन। जो 35 साल का बंदा होगा उसके लिए प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी, बच्चों की एजुकेशन के लिए, होम के लिए, कार लोन के लिए। 45 का हो जाएगा तो प्रायोरिटीज थोड़ी सी और चेंज हो जाती है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, एमरजेंसी फंड, बच्चों की शादी। तो जैसे जैसे बंदा एज में प्रोग्रेस करता वैसे वैसे उसकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए गोल जो है वो सभी के डिफरेंट रहते हैं। अगर आपका गोल डिफरेंट है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपका गोल आज से 25 साल बाद का है, तो जितना बड़ा आपका गोल होगा तो अकॉर्डिंगली आपको हर महीने या लमसम जैसे भी आपको मैनेज करना वो करना पड़ेगा। आजकल फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आते हैं, आप किसी भी ऐप से फाइनेंशियल कैलकुलेटर से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कितना ग्रो कर सकती है एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे, तो आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, इनकम स्ट्रीम। जो बिजनेसमैन रहता है, बिजनेसमैन का जो इनकम स्ट्रीम होता है, उसका जो पैसा आना होता है, जो पैसा कमाता है, वो डिफरेंट रहता है। उनको डेली नहीं उनको डेली इनकम होती है, वीकली भी हो सकती है, बट सैलरीड वाले को हर महीने मिलेगी। बिजनेसमैन के अप एंड डाउन चलते रहते हैं, सैलरीड वाले का नहीं होता। इसीलिए जो हर एक के गोल्स हैं वो हर एक के दोनों के अलग अलग रहते हैं। तो आपको कैसे अपना गोल अचीव करना है, आपको इकट्ठा पैसा लगा के करना है, एसआईपी लगाना है, या एसआईपी और लमसम दोनों इकट्ठा मिक्स करके चलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए, एक बात और इसमें और सामने आती है कि हर एक का माइंडसेट अलग अलग होता है। अभी देखिए, कोई इंडिविजुअल घर किराए पे लेके रहता है और दूसरा इंडिविजुअल घर पे पैसा लगाता है और ईएमआई भरता रहता। अभी आज पिछले 10-15 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आज से 15 साल तक का आप अगर देखेंगे तो जिन्होंने घर खरीदा 15 साल पहले, मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ, अगर जिन्होंने 15 साल पहले घर खरीदा और दूसरा बंदा अगर मान लीजिए किराए पे रहा उसी घर में, तो जिसने ईएमआई भरी है वो आदमी लॉस में गया है। और जिसने घर, क्योंकि उसके घर का एप्रिसिएशन उतना भी नहीं हुआ है जितना वो इंटरेस्ट आज तक भर चुका है। बाकी जो बंदा घर में रहा, जिसने रेंट दिया, उसने ईएमआई माइनस रेंट इज इक्वल टू सेविंग। वो सेविंग की, वो सेविंग का और भी इन्वेस्टमेंट करके कहीं भी अपने आप, मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट का उसका वैल्यू हो चुका होगा। अभी आप ये देखिए, इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब अगर आप मंथली या डेली या वीकली जो भी अपनी हैबिट बनाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये कैसे हो जाता है, काफ़ी अच्छा लमसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। वो आप ही के लिए है, आपको उसमें से विड्रॉ करना, आप विड्रॉ कर सकते हो। ये एक तरीके का मतलब इमेज मेरे को समझ में आया कि मैं आपको शो करूं। ऐसा ही इसका ऑपोजिट, अभी आपके लिए पूल बन गया है, ये विड्रॉल के लिए पूल बन गया। आपको इसमें से वीकली निकालना है, डेली पैसा निकालना है, आपको इंस्ट्रक्शन दे देनी है बैंक को या म्यूचुअल फंड कंपनी को। हर महीने, डेली, वीकली, जब भी आप चाहोगे वो पैसा आपके फंड में से आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा आपके कंजम्पशन के लिए। आप उसको लमसम भी विड्रॉ कर सकते हो, पार्शियल भी विड्रॉ कर सकते हो। तो ये होता है। अभी आपने देखा, आप अगर छोटे शहरों में देखते होंगे तो कमेटी जो चलती है, लोग 10-15 लोग इकट्ठे होकर ग्रुप बना के 2-2, 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करते हैं। तो जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको पैसा देते हैं और फिर वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करते हैं या बेनिफिट अर्न करते हैं कि जिसने पैसा लिया वो कुछ ना कुछ रिस्क पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा लेता है और बाकियों को बेनिफिट होता है। क्या वो सेफ है आजकल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना भी है तो आप किसी
बैंक आरडी में या एसआईपी वगैरह में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा आपके पास रहेगा, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेगा, सेफ रहेगा, पर मार्केट रिस्क रहेंगे बट आपका पैसा आपके पास रहेगा, आप मालिक रहेंगे। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट पैसा लगाना चाहिए या किसी ब्रोकर के थ्रू। थैंक्स, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।